ग्रीटिंग बच्चों, क्लास 12 का पार्ट सी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। आपको किसकी वजह से निकालना है? किसी डाइपोल की वजह से। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जैसे हम करते हैं, अरे बच्चों ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है बच्चों? दो चार्ज से बनता था। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है तो कैसे बनाओगे? दो चार्ज से बनाते। कैसे बनाते हैं? सपोज माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने मान लिया है ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। अब ये ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से बनता है डाइपोल। अब डाइपोल को अगर मैं ज्वाइन करा दूँ दोनों के पॉइंट को, तो ये जो बनती है डाइपोल की क्या बनती है? डाइपोल की एक्सिस बनती है। इसको बोलते हैं डाइपोल ऑफ द एक्सिस। ये डाइपोल का सेंटर होता है ओ। ये जो लेंथ होती है डाइपोल की ए होती है, और ये भी कितनी होती है बच्चों? ए होती है। टोटल थी 2a। ना तो हम इसकी इक्वेटोरियल लाइन लेंगे, ना ही हम इसकी एक्जी लाइन लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे, हमें पोटेंशियल जो निकालना है वो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पे निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना है। इन दो लाइन को छोड़ के कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मान लो। एनी पॉइंट का मतलब क्या है? एनी पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, लेकिन आप ना तो उस पॉइंट को एक्जी लाइन पे बनाओगे, ना ही उसको इक्वेटोरियल लाइन पे बनाओगे। आपको वो पॉइंट मानना है कहीं पे भी। तो सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पी पॉइंट मान लिया यहाँ पे भी। ठीक है, अब जो पी पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया बच्चों, पी पॉइंट को क्या करो, ए पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। क्योंकि हमने ये पता करना कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है ना, कि पी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, इसकी पोजीशन मैं मान लेता हूँ। जो पी पॉइंट से जो जो मेरा माइनस क्यू चार्ज है, इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं माइनस के सपोज R1। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। R1 हमने क्या मान लिया? पोजीशन वेक्टर है किसका? पी पॉइंट से लेके माइनस क्यू चार्ज का। सिमिलरली जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसका भी हम क्या मान लेते हैं? पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो मैंने मान ली R2 है। अब बात करते हैं इसका सेंटर जो डाइपोल, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ पॉइंट दे देते नाम। ठीक है, हम इसको भी कुछ ना कुछ पॉइंट दे देते नाम। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको भी ज्वाइन करा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या है? डाइपोल का सेंटर। सेंटर के साथ भी इसको ज्वाइन करा दिया। तो जो बीच वाला है उसको मैंने पोजीशन नाम दे दिया R। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, क्या करो, इसको आप ना सीधा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसके ऊपर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। जो डाइपोल का जो एंगल होता है बच्चों, ये हमने मान लिया थीटा है। कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये अंदर का भी कितना होगा? थीटा ही होगा। तो यहाँ पे भी अंदर कितना एंगल है? थीटा एंगल है। बात करते हैं अब यहाँ पे, यहाँ से भी आप क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मान लिया डी पॉइंट, और ये पॉइंट मान लेते सी। ये थीटा एंगल है बच्चों, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया हमने। जिसको डायग्राम क्लियर है बच्चों, अब ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। करना क्या है, डाइपोल बना दिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से डाइपोल बन चुका है। अब पहला पॉइंट क्या है, जो ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा वो मैंने मान लिया V1 बनेगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा वो मैंने मान लिया V2 बनेगा। अब पी पॉइंट पे मुझे पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से क्या निकालना? पोटेंशियल निकालना। टॉपिक में ये बात है। तो हमें क्या निकालना? टोटल पोटेंशियल निकालना है, जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। और ये तब आएगा जो टोटल पोटेंशियल, जब तक कि आपका V1 और V2 नहीं आ जाता। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो माइनस क्यू चार्ज है ए पॉइंट पे, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल बना पी पॉइंट पे, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो पी पॉइंट पे आपको वो फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको आपका जो जो मैंने डिस्टेंस लिखे हैं, सबसे पहले तो आप सारी चीज़ें लिखोगे। आप जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बता दिया वो कितना बना हुआ है। आपको बस यहाँ पे काम क्या करना है, पहले तो आप लिखोगे पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या थी? पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये हमारे पास आया था। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी थी। पी की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी? क्यू इंटू 2a। ये डाइपोल की वैल्यू होती है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद लेट हमने मान लिया था क्या, कि ओरिजिन को मैंने इसके ओरिजिन को पी पॉइंट से ज्वाइन कराया था। ठीक है, जो लेंथ इसकी टोटल वो कितनी है बच्चों, डाइपोल की जो टोटल लेंथ है वो है 2a, और हाफ किया था तो a आ जाएगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। जो O से लेके P की वैल्यू है, ये O पॉइंट आपका यहाँ पे, ये O पॉइंट है, O से लेके P,
पी, वो क्या है आर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ यहाँ आर। ये ओ पॉइंट है बच्चों, ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस वो क्या है आर है, आर पोजीशन वेक्टर है। और जो एंगल है मेरे पास बी ओ और ये डी या बी ओ पी, बी ओ पी, ये जो एंगल है ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। ये सारे एंगल हमारे पास। अब जो हमारा ए से लेके पी का डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया R1, ये लेट कर लेते हैं सब कुछ, लेट ओ पी आर है, एंगल बी ओ पी थीटा है, ए पी क्या है R1 है, एंड जो बी से पी है, बी से पी है उसका डिस्टेंस जो मान लिया वो R2 मान लिया। ये सारी चीज़ें हमने मान ली अपनी कन्वेंस के लिए। अब क्या करें, पोटेंशियल निकालें, तो लिख दो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पहले, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। P पॉइंट पे आपको माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। और कहाँ है ये चार्ज, माइनस क्यू चार्ज कहाँ पर, ये एट ए पॉइंट पे ये, तो ये निकालो पहले। वो कितना मैंने मान लिया, इस चार्ज की वजह से जो मैंने यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल माना वो कितना माना था, V1 माना है, तो V1 निकालेंगे पहले। V1 फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, मैंने पहले बता दिया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q अपॉन 4 पाई एप्स नॉट R। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, पहले निकाला था पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले को देख के V1 लिख देंगे। V1 इक्वल टू माइनस का Q चार्ज तो माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्स नॉट, और जो डिस्टेंस है बच्चों वो डिस्टेंस क्या है इसका, वो है R1, ठीक है। ये तो आ गया V1। सेम आपको क्या करना है, V2 निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखोगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B पॉइंट पे प्लस Q चार्ज जो है उसकी वजह से, अब ये जो B पॉइंट पे जो प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना था, वो है V2 बच्चों, और V2 भी निकालेंगे वैसे ही। अब V2 देखो कैसे निकालेंगे, तो V2 इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला ये, इसको देख के लिख सकते हो, प्लस का Q अपॉन 4 पाई एप्स नोट, डिस्टेंस क्या लेंगे अब R2 लेंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड V1 आ जाएगा। हमारे चाहिए P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल, माइनस Q चार्ज की वजह से V1 बना, प्लस Q चार्ज की वजह से V2 बना। हमें चाहिए P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें जो टोटल पोटेंशियल निकालो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। V1 की वैल्यू कितनी बच्चों, अब ध्यान से देखना, V1 की वैल्यू मैंने निकाली थी माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्स नॉट R1, प्लस में Q अपॉन V2 की वैल्यू है प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्स नॉट R2। दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, Q अपॉन में 4 पाई एप्स नॉट, दोनों से कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में R2। देखो मैं पहले इस वाले को आगे लिख लो, या आप ऐसे लिख लो, माइनस में 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2, आप ऐसे लिख लो। अब क्या कर ले, प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, माइनस वाले को पीछे लिख लेते हैं, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन में 4 पाई एप्स नॉट, 1 अपॉन R2 मैंने आगे लिख लिया, माइनस में 1 अपॉन R1 को पीछे लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे थी ये वाली, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। ये हमारी 2 इक्वेशन बन जाती है यहाँ तक। अब हमें यहाँ के क्या करना बच्चों, यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब तक हमारे ये दोनों डिस्टेंस नहीं आएंगे तो तब तक हमारा पोटेंशियल भी नहीं आएगा। तो इसको पोटेंशियल निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम पे जाना पड़ेगा। डायग्राम को ध्यान से देखना, हमें चाहिए R1, पहले करते हैं R1 निकालना है। R1 जो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ तक का, A से लेके P तक का है, A से P का है। अब A से P तक की डिस्टेंस है तो हम क्या मान ले रहे हैं, ये जो डाइपोल है बच्चों ध्यान से देखना, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। जो मेरा डाइपोल है ये, इसकी जो ये लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ये है 2 है, और ये बहुत क्या है, छोटी है, मतलब कि डाइपोल की जो लेंथ है ये बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल लेंथ होती है। इसलिए जो मेरा डिस्टेंस P पॉइंट से लेके यहाँ तक का था, और जो मेरा ये वाला पॉइंट था यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक का वही डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक का लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि जो ये लेंथ है ना बच्चों, ये लेंथ है, ये डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है। जो डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ मेजर करूँगा वही डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक का मेजर करूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ध्यान से, जो डिस्टेंस यहाँ से A से P तक का है वो डिस्टेंस क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे C से P। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस की ये जो लेंथ है डाइपोल की, लेंथ बहुत छोटी है।
अगर मैं कह दूँ ये स्केच रखा मेरे पास, इस स्केच के लेफ़्ट साइड से अगर मैं डिस्टेंस करूँ यहाँ पे और राइट साइड से ये डिस्टेंस मेजर करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जो डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक का मेजर करूँगा, जो यहाँ से यहाँ तक का मेजर डिस्टेंस करूँगा, वो लगभग इक्वल ही होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली होगा। मैं बराबर नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल इक्वल नहीं कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली होगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये मान लिया डाइपोल की लेंथ छोटी होने की वजह से जो ए पी है, ए पी को हम क्या मान लेते हैं, वो किसके इक्वल मान लेते हैं, वो सी पी के इक्वल मान लेते हैं। और सी पी किसके इक्वल है, तो सी पी के इक्वल मान लिया मैंने। ये जो लेंथ है ए पी, उसको मैंने मान लिया सी पी। सी पी को क्या लिख सकते हैं हम, ओ सी प्लस ओ पी, ओ सी प्लस ओ पी। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे ओ सी चाहिए। ओ पी की वैल्यू मेरे पास थी, ओ पी की वैल्यू कितनी थी, आर थी, लेकिन ओ सी की वैल्यू नहीं है। अब ओ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओ सी की वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, लेगी आपको ट्राइंगल ए ओ सी। ये जो ट्राइंगल है ए ओ सी, इस ट्राइंगल के अंदर आपको कोस थीटा निकालना पड़ेगा बच्चों। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका, बेस हमारा क्या है ओ सी, ओ सी। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ओ ए, ओ ए। तो ओ सी अपॉन में ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ से लेके ए तक की वैल्यू ये क्या थी, स्मॉल ए, इसकी वैल्यू स्मॉल ए। स्मॉल ए बच्चों, डाइपोल की जो लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी ए, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी है, ए है। तो ये ओ सी की वैल्यू है, ठीक है। ओ सी की वैल्यू अपॉन में ए, ओ ए की वैल्यू क्या है, ए। अब ओ सी निकालना था हमें, क्योंकि ओ सी निकाल लेंगे, ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कोस थीटा आ जाएगी। ओ सी की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा। इस वैल्यू को अगर हम ऊपर रख दें, ठीक है, आर वन में, तो आर वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर वन की वैल्यू आ जाएगी ओ पी प्लस में ओ सी। ओ पी की वैल्यू कितनी थी, ओ पी की वैल्यू आर, प्लस में ओ सी की वैल्यू क्या है, वो ए कोस थीटा। ये आर वन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ में हमारी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आर वन की आ गई। इसी तरह से आपको आर टू की भी निकालनी है। अब आर टू की निकालेंगे, ध्यान से देना। अब आर टू कैसे निकालेंगे, डायग्राम मैं रफ नहीं करूँगा, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि इसी डायग्राम के ऊपर ये सारी डायरेक्शन टिकी हुई है। दोबारा से बता दें तो आर वन कैसे निकाला। आर वन देखो, आर वन क्या था, आर वन था ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, उसको लिख लिया ए पी, ए से पी है इसलिए। अब ए पी को मैंने मान लिया क्या, सी पी, सी से पी मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि ये जो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है। डायग्राम में तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं बच्चों, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब डाइपोल देखते हो बहुत ही छोटा होता है। इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि आप जब इसके एक कोने से डिस्टेंस मेजर करोगे पी पॉइंट का, और दूसरे कोने से मेजर करोगे, तो वो डिस्टेंस लगभग एक बराबर ही होंगे। इसलिए मैंने क्या कर लिया, जो ए से पी का डिस्टेंस है उसको मैंने सी से पी का डिस्टेंस मान लिया। ये जो डेरिवेशन बच्चों, ये आपकी ना तो प्रदीप की बुक में इस तरह से मिलेगी, प्रदीप की बुक में भी आपकी बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्रदीप की बुक में से इसको ना करें, आप इसको इसी वीडियो के थ्रू आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रदीप की बुक में ये जो डायरेक्शन काफ़ी लेंथी है, वहाँ से आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहाँ से आप कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी पड़ेगी। शॉर्टकट बनाने के लिए आपको ये बिल्कुल ईजी ट्रिक है, आप इस वीडियो के थ्रू, इस शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल ये भी अच्छी बुक है, ये भी आप एक तरह से अच्छा टॉपिक है, और आप इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। बात करते हैं बच्चों इसकी, मैं कह रहा था इसकी जो डाइपोल की लेंथ होती है वो बहुत बहुत छोटी होती है। डाइपोल की लेंथ इतनी छोटी है, तो जो डिस्टेंस हम ए से पी का लेंगे वही हम सी से पी का लेंगे। हम सी से पी को डिवाइड कर दिया, ओ सी प्लस में ओ पी, ओ सी प्लस में ओ पी। अब ओ सी है हमारे पास है नहीं, ओ पी तो हमारे पास है। ओ पी की वैल्यू कितनी थी, आर, वो तो रख लेंगे यहाँ। ओ सी चाहिए, ओ सी चाहिए, तो ट्राइंगल जो ए ओ सी, ये जो ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोस थीटा निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना तो आप कर ही लोगे। बेस की वैल्यू ओ सी थी, एच की वैल्यू ओ ए की वैल्यू ए थी, ए को इधर ले जाएंगे तो ओ सी वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा। ये ओ सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ओ पी प्लस ओ सी में रखेंगे आर प्लस ए कोस थीटा आ जाएगा। ये तो आया है हमारा आर वन। ऐसे सेम आपको निकालना है आर टू। अब निकालेंगे बच्चों हम सेकेंड वैल्यू निकालेंगे किसकी, आर टू की वैल्यू। अब आर टू देखो ध्यान से क्या है, आर टू डिस्टेंस जो वो हमारे बी से लेके पी तक का, बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस, उसको हम क्या लिखेंगे, मैंने ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रा किया था, ये भी क्या बहुत ही छोटा है, तो जो बी से लेके पी तक का डिस्टेंस मैं उसको वही मान लेता हूँ जो हमारा डी से लेके पी तक का है, उसको हमने क्या मान लिया, डी से पी का मान लिया। अब डी से पी को कैसे निकालें, मुझे चाहिए, देखो ये लेंथ चाहिए, डी से पी चाहिए मुझे, डी से पी कैसे निकालें, ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन डाइपोल का, डाइपोल के ओरिजिन में से क्या करो, इस ओ से लेके पी है, जो ओ पी है, ओ पी में से अगर मैं ओ डी माइनस कर दूं तो मेरा डी पी आ जाएगा ना। तो आप लिख सकते हो ओ पी में से
ओ डी माइनस कर दो तो हमारा डी पी आ जाएगा। हमने भी यहाँ पे इसलिए परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये लाइन मैंने आगे इसलिए एक्सटेंड की थी ताकि मैं ज्योमेट्री लगा के R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये इसलिए किया ताकि हम ज्योमेट्री लगा के R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्राइंगल लेंगे इसमें, ये कौन सी ट्राइंगल लेंगे, बी ओ डी राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से कोस थीटा निकालना पड़ेगा। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसमें एक बेस कौन है, बेस देखो ये ओ डी हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूज कितना है ओ डी अपॉन ओ बी की वैल्यू कितनी है ए, तो ओ डी की वैल्यू निकालेंगे, ओ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए कोस थीटा, ये हमारी फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी बच्चों, ठीक है। ओ डी की वैल्यू भी आ जाएगी क्या, ए कोस थीटा, ये R1 जो वैल्यू है R2 में पुट कर लेते हैं अब, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आएगी ओ पी की वैल्यू पुट करो, ओ पी की वैल्यू क्या आई थी R माइनस में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है, आप ऐसे सिंपल कर सकते हो, R माइनस में ए कोस थीटा, ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं दोनों वैल्यू लिख देता हूँ, R2 की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है और R1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, R प्लस में ए कोस थीटा, ये R1 आया था। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देंगे, इनको पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी उस इक्वेशन नंबर 2 में हम दोनों वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसको पुट करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। देखो तो पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू, अपना जो पोटेंशियल है वो लिख लेते हैं। जो इक्वेशन आई थी हमारी सेकंड, V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आई थी क्या अपॉन में 4 पाई एप्स नॉट इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आया था, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आई थी ये आई थी 1 अपॉन में R2 आ गया था 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये ऐसे आया था। अब यहाँ पे ना आप वैल्यू पुट कर दो, इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्स नॉट 1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आई है R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या है R प्लस ए कोस थीटा, दोनों की वैल्यू सोल्व करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्स नॉट, एलसीएम लेंगे अब, R माइनस ए कोस थीटा और R प्लस में ए कोस थीटा, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये जो वीडियो चल रही है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे R माइनस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा है। अब यहाँ से लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R प्लस ए कोस थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा R माइनस ए कोस थीटा। अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या लिखो, क्या हो अपॉन में 4 पाई एप्स नोट। यहाँ देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, जब ये आइडेंटिटी लग जाती है आपको पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी मैंने पहले भी लगाई थी एक बार, तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगा, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा ऊपर आ जाएगा 2a कोस थीटा, नीचे आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या आएगी R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी यहाँ पे। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसको यहाँ पे जो है a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी, यहाँ साइड में लिख लेना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही तो होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इसकी क्या होती है आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। तो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल आ गया हमारा क्या, अब देखो क्या इंटू टू है, यहाँ पे क्या इंटू टू है क्या बनेगा, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर दो, यूजिंग इक्वेशन 1, जो 1 इक्वेशन थी, जो क्या इंटू टू है किसकी वैल्यू थी पी की, तो वी क्या आ जाएगा पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्स नॉट R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, लिख देना साइड में, बिकॉज जो P की वैल्यू हो क्या इंटू 2a होती है, ये डाइपोल की वैल्यू थी P की वैल्यू, तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके स्पेशल केस करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकाल लिया हमने, आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस के, बात करते हैं बच्चों स्पेशल केसेस की, स्पेशल केस में केस फर्स्ट आता है, इफ़
थीटा इक्वल टू 0 हो जाए या फिर पाई हो जाए। थीटा 0 या पाई होने का मतलब क्या है, ये जो तो एंगल है थीटा ये 0 हो जाए या पाई हो जाए, उस केस में मतलब या तो ये इसकी एक्जी लाइन पे या तो एक्जी लाइन के ऊपर बात आएगी, ठीक है। देखो थीटा 0 कब होगा, जब एक्जी लाइन बनेगी। तो एक तरह से आप लिख सकते हो ब्रैकेट में ऑन द एक्जी लाइन ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्जी लाइन के ऊपर भी कह सकते हो एक तरह से आप। डाइपोल की एक्जी लाइन के ऊपर थीटा एंगल कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा तो आप ही अभी मैंने v की वैल्यू लिखी थी, v का फॉर्मूला क्या आया था, p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्स नोट अपॉन 4 पाई एप्स नोट ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यह आया था, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे केस की, अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाएगा तो बच्चों क्या करेंगे, पहले तो बात करते हैं इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट हो जाए हमारा, तो हमारा जो v का फॉर्मूला होगा, तो वहाँ से v की वैल्यू क्या बन जाएगी, डाइपोल शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा a है वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा r से, और जो a स्क्वेयर होगा वो और भी बहुत 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 छोटा हो जाएगा r से। इसलिए हम क्या करें, a स्क्वेयर को नेगलेक्ट कर देते हैं r स्क्वेयर के कंपेयर में। तो यहाँ से a स्क्वेयर को नेगलेक्ट कर दो, a स्क्वेयर वाली टर्म को यहाँ से काट दो, बचेगा क्या, r स्क्वेयर। तो जो v का पोटेंशियल बनेगा ना, वो क्या बनेगा, v का पोटेंशियल बनेगा जो p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्स नोट, क्या बचेगा, आर स्क्वेयर बचेगा। अब यहाँ पे केस करेंगे, फर्स्ट केस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, थीटा 0 होने पे, ठीक है, कोस 0 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है। तो जो मेरा पोटेंशियल बनेगा, और थीटा की वैल्यू पाई पे, कोस पाई की वैल्यू होती है -1। इस केस में, दोनों के केस में जो v की वैल्यू बचेगी ना हमारी, क्या बनेगी, प्लस माइनस में p अपॉन 4 पाई एप्स नोट आर स्क्वेयर, ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। p अपॉन 4 पाई एप्स नोट आर स्क्वेयर, ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा इन दोनों केसेस के अंदर। सेकंड केस है, केस सेकंड, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री कहाँ पर होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन की किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू 90 रख दो, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, कोस 90 0 हुआ तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 0, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 0। तो डाइपोल जो होता है इक्वेटोरियल लाइन पे वो 0 होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। ये आपके दो केसेस थे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये दोनों स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप बार बार बना के देखना, जैसे मैंने एक एक पॉइंट बनाया इस वीडियो में, इस तरह से आप ध्यान से इस वीडियो को देख के इस टॉपिक को अच्छे से करना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना नेक्स्ट टॉपिक। अब ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ ई एंड वी, ई और वी। ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और वी है पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अब रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे। जब तक जितने भी अब तक हमने टॉपिक के सब में हमने पहले क्या किया, टॉपिक के साथ साथ हमने डायग्राम बनाया, इमेजिन किया। तो सबसे पहले आप इमेजिन करोगे। सबसे पहले मान लेते क्या, हमें क्या बनानी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। हमने मान लिया प्लस क्यू कोई चार्ज है किसी ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज की जो फील्ड है बच्चों, वो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज की जो फील्ड है ये इसकी फील्ड है, ठीक है। अब इसकी फील्ड के में कोई टेस्ट चार्ज है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों वो है बाहर की तरफ, ये है बाहर की तरफ, ऐसे एरो के साथ आप दिखा सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। ओ पॉइंट से लेके ये मैंने मान लिया इसका ये क्या है, पी पॉइंट है। एक टेस्ट चार्ज लेना बच्चों, अब हम वही सेम टू सेम काम कर रहे जैसे हम पहले कर रहे थे। एक टेस्ट चार्ज क्यों नोट ले लिया मैंने, पी पॉइंट पे रख दिया। अब पी पॉइंट पे रख दिया, इसको मुझे मूव कराना है किधर, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, और हमें टेस्ट चार्ज को किधर मूव कराना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने दो पॉइंट मान लेते हैं जो आपस में बहुत बहुत क्लोज है। ए और बी मैंने इसकी फील्ड में ऐसे दो पॉइंट मान लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो ऐसे पॉइंट मान लिए जो जिनके बीच का जो डिस्टेंस बहुत बहुत कम है। ये ए और बी पॉइंट जो बहुत बहुत आपस में बहुत पास है। जब टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, तो
मैंने इनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया डी आर से। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी आर है। स्मॉल डिस्टेंस डी आर से मैंने इनको सेपरेट कर दिया। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया वी है, और जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो हम मान लेते हैं वी बी है। ये है हमारे पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल बन जाएगा हमारे। अगर बात करें हम, जो वी है वो कितना होगा, वी ए को मैंने मान लिया, उसका मान लिया पोटेंशियल वी, लेकिन जब ये आगे की तरफ जाएगा जो पोटेंशियल होगा उसका कुछ ना कुछ चेंज हो गया, स्मॉल अमाउंट से चेंज हो गया। पहले वी था, अब क्या हो जाएगा, वी प्लस डी वी। कितने से चेंज हो गया, डी वी से, क्योंकि कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है, डी आर। डी आर डिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, डी वी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका ये क्यू नोट चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा, अगेंस्ट जाएगा इधर, तो स्मॉल अमाउंट डिस्प्लेसमेंट करेगा डी आर का। स्मॉल अमाउंट डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे वर्क भी बन जाएगा। तो ये तो था बच्चों डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। ध्यान से देखना, डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसके साथ साथ ही आपको इसकी डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो जब मैंने क्यू चार्ज रखा, उसकी वजह से जो टेस्ट चार्ज था वो मूव करने लगा। अब टेस्ट चार्ज कितना, क्यू नोट है, और वो क्या कर रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो जब भी किसी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था, क्या लगता है फॉर्मूला, एफ अपॉन में क्यू नोट, ये फॉर्मूला लगता है बच्चों। और यहाँ से हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर होगी, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसके अगेंस्ट जो हमारी फोर्स होगी वो क्या होगी, इसी फॉर्मूले से एफ इक्वल टू माइनस में क्यू नोट इंटू ई, एरो जो लगा देना क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी। ये तो आ गई फोर्स। बात करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये फोर्स, ठीक है बच्चों। अब बात आती है माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर और फोर्स हम उसको लेके किधर आ रहे हैं, इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं ना क्यू नोट को, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैंने टेस्ट चार्ज रखा क्यू नोट, उस पर जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है और टेस्ट चार्ज आ रहा है इधर, इसलिए ये नेगेटिव साइन ये बताता है, ठीक है। अब बात करें इसके वर्क डन की, वर्क डन भी तो होगा, जब ये मूव करेगा तो वर्क डन भी होगा। तो हम मान लेते हैं द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो टेस्ट चार्ज उसको मूव कराने के लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा, स्मॉल अमाउंट का होगा या नहीं, या टोटल का होगा, टोटल का ही होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन चाहिए मुझे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन का फोना फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, स्मॉल अमाउंट से हो रहा है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, माइनस में क्यू नोट इंटू ई इंटू में डी आर, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दोनों का पोटेंशियल जो होगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वर्क का फोन आ जाएगा, वर्क का फोन आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्यू नोट इंटू में डी आर, ये हमारा वर्क आ जाएगा। अब बात करते हैं जो वर्क है, अब ये तो वर्क का एक तो फोन ये हो जाएगा, एक वर्क का फोन और होता है बच्चों, वो कौन सा है, ध्यान से देखना आप। एक और वर्क का फोना कर लेते हैं। एक वर्क का फोना आपने पढ़ा था, डब्लू जो होता है, या आपने वी का फोना पढ़ा था, पोटेंशियल होता है डब्लू। तो बच्चों देखो, वी का फॉर्मूला मैंने एक और बताया था आपके पास, क्या होता है, वी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये फॉर्मूला और होता है हमारे पास, ठीक है। एक तो देखो वर्क ही बना हमारा, क्या, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम टेस्ट चार्ज क्यू नोट को मूव कराने के लिए गए, तो उसके अगेंस्ट वर्क हुआ कितना, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर। इसमें एफ फोर्स लगी थी, स्मॉल अमाउंट डिस्प्लेसमेंट था, डी आर था, एफ इंटू डी आर, एफ की वैल्यू हमने क्या, माइनस क्यू नोट ई डी आर यहाँ पुट कर दी, ये आ गया वर्क। ये क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 2। और यहाँ पे अब वी की वैल्यू जो आई है, वी का फॉर्मूला में ये भी पता है, वी नो दैट वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू भी होता है। अब यहाँ से हमें निकालना वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल चार्ज इंटू में, एक तरह से यहाँ से देखा जाए चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है फाइनल, वी क्या है इनिशियल और वी भी क्या है फाइनल। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। तो चार्ज तो हमारा क्या है, चार्ज हमारा जो चार्ज है बच्चा वो तो क्या है, क्यू नोट है, इंटू में चेंज इन पोटेंशियल को मान लिया डी वी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डी वी होता है। वो निकालते क्या है कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो कैसे निकालेंगे, क्यू नोट इंटू में फाइनल क्या है वी बी माइनस वी ए। ये वर्क आएगा हमारे यहाँ तक, ठीक है, ये वर्क आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू क्यू नोट इंटू में डी वी। आप दोबारा ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं 3। देखो ये भी वर्क है और इक्वेशन नंबर 2 ये भी क्या है, वर्क है। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे दोनों। तो क्या आएगा, क्यू नोट इंटू में डी वी इक्वल टू माइनस में क्यू नोट ई इंटू में डी आर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हमें निकालनी थी ई, तो ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन में डी आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं काफ़ी सारे। ये रिलेशन था हमारा, देखो टॉपिक हमारा क्या था, रिलेशन निकालना था ई और वी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में। अब मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ। जो डी वी अपॉन में डी आर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, अगर कोई पूछ ले आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल का चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेना और यहाँ से लिख देना नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन indicates that the, जो नेगेटिव साइन है बच्चों वो क्या बता रहा है यहाँ से, इस फॉर्मूले से आप देखना ध्यान से, इस फॉर्मूले से नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, जो नेगेटिव साइन बच्चों क्या बता रहा है, वो बता रहा है जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस डायरेक्शन में, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड मोर क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती चली जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली इंक्रीज करती जाएगी, नेगेटिवली होती चली जाएगी, कहने वाली है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने प्लस क्यू चार्ज लिया था, उसकी वजह से उसकी फील्ड बनाई थी। फील्ड की जो होती है इसकी चार्ज की वो बाहर की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर की तरफ कर दी। हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नोड को पी पॉइंट पे रखा, उस पी पॉइंट से हमने क्या कर दिया, किसी ए पॉइंट पे उसको हम मूव करा के लेके आए ताकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके गए तो हमने 2 पॉइंट मान लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, उसको सेपरेट कर रखा है डी आर डिस्टेंस से। जब ये क्यू नोड चार्ज ए से बी जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्डन भी होगा। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो वी ए मान लिया, यहाँ का मान लिया वी बी। जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी चेंज कर जाएगा, यहाँ का वी है तो इसका थोड़ा स्मॉल अमाउंट से डी वी से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आप इसमें से माइनस करोगे, आप माइनस भी कर सकते हो, वी वी माइनस वी ए। जब वी वी माइनस वी ए करोगे तो वी माइनस में वी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का डी वी, तो ये कैंसिल होगी, क्या बचेगा, डी वी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर अब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर लगता है कितना फॉर्मूला है, ये लगता है फॉर्मूला। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फॉर्मूला ही लगता है। तो ये फोर्स कितनी लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है एफ, इसी फॉर्मूले से एफ इक्वल टू क्यू नोट ई माइनस लगा दिया, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि अगेंस्ट चल रहा है ये मूव। तो अब वर्डन निकालें टेस्ट चार्ज जब ए से भी जाएगा तो वर्क भी होगा, वर्क का होना था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला ही पता है, वी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्या होता है, चार्ज वर्क का फॉर्मूला यहाँ से बना लेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, डी वी बना था, वो मैंने रख दिया था। अगर आपको दोबारा निकालना फाइनल में इनिशियल करके ऐसे निकाल सकते हो, और वी बी की वैल्यू अगर आप रखना चाहते हो तो आप
वापस ये आएगी डी वी, ठीक है। तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, दोनों कंपेयर कर देंगे। यहाँ से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नोट कैंसिल हो गए, ई की वैल्यू माइनस डी वाई डी आर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस या विद द डिस्टेंस इज इट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये बताता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो जो पोटेंशियल की डायरेक्शन है ना उसकी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन के साथ है। मतलब इंडिकेट दैट डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो उसी डायरेक्शन में जिधर आपका पोटेंशियल कम होता जा रहा है, जिधर आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो अब ध्यान से, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी, और नेगेटिव होती चली जाएगी तो पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों उसमें हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक से आगे वाला हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप ये 2 टॉपिक जरूर करना, क्योंकि जिससे पहले वाला जो टॉपिक था वो काफ़ी लेंथी है, उसी वही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप उसको अच्छे से ज़रूर करना एक बार। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।